नहीं सोच पाएंगे कि ये सत्य है असत्य है क्या है, क्योंकि ये सत्य दिखा के और असत्य में गुजर पहुंचा देगा और हमें ये परेशान करता है मित्रों। तो हमें अपने बुद्धि को बुद्धि आप कहेंगे कि बुद्धि तो हम कैसे अपने बस में करें। तो मित्रों इतना हमारे अंदर तब और ज्ञान नहीं है कि हम बुद्धि अपने आप अपने बस में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें प्रभु का नाम गरज रहा है। तो प्रभु का नाम आप पकड़ो, जब चालू करो, निरंतरता लाओ। देखो ये बुद्धि हमें हमारा सहयोग करने लगेगी, पूर्ण सहयोग देगी ये बुद्धि। मगर इसके लिए हमें आपको नाम जप में बिल्कुल लग जाना होगा। और अगर हम नाम जप में लग गए तो फिर आप ये समझ सकते हो कि हाँ कुछ चीज़ मुझे मिल गया, कुछ तो मिला। क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीनी, तो तुम हाय धरस मोहि दीनी। यानी जब प्रभु की ही कृपा हुई तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी और आप यहाँ तक आए हैं। ये आप मान लीजिए मित्रों कि आपको प्रभु की ही कृपा हुई है, तब आप यहाँ तक आए हैं, ये चीज़ आपको अच्छी लगी है और अब आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। तो ये मान लो कि भगवान भी चाहते हैं कि अब आप इस माया प्रपंच से निकलकर और मुक्ति प्राप्त करें, इसी में नहीं लगे रहें। लेकिन इसके लिए आप लग जाओ और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोए, सिर्फ नाम धुन अंतर होए, सिर्फ नाम धुन में लग जाओ, आपका भला हो गया। आपका भला हो गया उसी दिन जिस दिन आपने नाम जब चालू कर दिया, समझ लो कि आपने कमर कस ली है। अब आपने ये भाव रोग से मुक्ति पाने के लिए कमर कस ली है। तो आप लोग बस निकल चलो, अभी हवा अनुकूल है, इस अनुकूल हवा में हम लग गए तो चले जाएंगे, किनारे हो जाएंगे कि हवा नाव हम जिस दिशा में जाना चाहते थे उसी दिशा में हवा भी चल गई और नाव में हम बैठ ही चुके हैं। नाम जो नाम है वो नाम रूपी नौका में हम बैठे हैं और हवा अनुकूलित मिल गई है। कुछ समय के लिए हवा उसी दिशा की चल रही है, तो निकलो, चलो, आओ, बैठो ना। बहुत बड़ी नाव है मित्रों, खुद बैठो, जो साथ में हो उसको बिठाने की कोशिश करो, आ जाओ। और अभी हवा अनुकूल है, निकल चलो, नहीं तो आगे ये भवरोग इतना परेशान कर देगा, हमारी इतनी बुद्धि दूषित कर रहा है।